तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं विजय थालापति की लास्ट फिल्म जिसका नाम जननायकन है, उसकी लाइफ टाइम कलेक्शन के ऊपर बात करेंगे कि है ना लाइफ टाइम कलेक्शन है ना कितना हो सकता है। और अभी तक इसका आज डे 6 है, तो डे 6 तक कितना कलेक्शन हो चुका है। मेकर्स की तरफ से अभी भी है ना कोई भी है ना पोस्टर नहीं आया कि डे 1 पे कितना कमाई है और अभी तक डे 6 डे 5 तक कितना कलेक्शन हुआ है और क्या रिपोर्ट आने वाली है, कुछ भी है ना अभी तक कुछ नहीं बताया मेकर्स ने। तो हम अब ट्रेड के अकॉर्डिंग ही चलेंगे कि है ना कितना कलेक्शन आया है अभी तक, 6 दिन तक कितना कलेक्शन कर लेगी और साथ ये लाइफ टाइम कलेक्शन है ना कितना कर पाएगी, क्योंकि अब आने वाली जो अपकमिंग मूवी है वो भी है ना बहुत बड़ी बड़ी मूवी है। तो कौन सी मूवी है और किसके साथ क्लैश होने वाली है उस पर भी हम बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक कर ले। तो चलिए अपडेट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हम पहले बात कर लेते हैं, तो मेकर्स की तरफ से तो अभी कोई अपडेट नहीं आई है, ट्रेड के हिसाब से चलेंगे हम। पहले दिन पे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना आया था, 77 करोड़ 88 लाख। दूसरे दिन पे कितने कलेक्शन आया है वर्ल्ड वाइड, 40 करोड़ 62 लाख। और तीसरा दिन जननायकन का कितना कलेक्शन आया था वर्ल्ड वाइड, 51 करोड़ 81 लाख। और चौथा दिन पे यानी संडे तक इसने कितना कलेक्शन, संडे को कितना कलेक्शन करा था, 47 करोड़ 17 लाख। और यानी कल कल मंडे मंडे को मंडे को कितना कलेक्शन करा था, 15 करोड़ 76 लाख। और आज अभी तक है ना इस मूवी ने कितना कलेक्शन कर लिया है, मंडे तक इस मूवी ने 233 करोड़ 24 लाख, 233 करोड़ 24 लाख है ना इसने कलेक्शन कर लिया है। और इस मूवी का बजट ही है ना कितना कलेक्शन है, वो बजट कितना है, 300 से 500 करोड़ बता रहे हैं कलेक्शन, वो बजट है इसका। तो अभी तक कितना कलेक्शन कर लिया इसने मंडे तक, 233 करोड़ 24 लाख। तो आज आज का देख लेते हैं कि है ना आज कैसा करेगी, कलेक्शन क्या है। तो अभी तक है ना इस मूवी ने कि अभी 5 बजे है, तो 5 बजे तक है ना इसने कितना कलेक्शन कर लिया है, 4 करोड़ की 4 करोड़ है ना इसने कलेक्शन कर लिया है। तो है ना मेरे अकॉर्डिंग आज है ना ये कितना कलेक्शन करेगी, 8 करोड़ नेट होगा। और इसका ग्रोथ चला जाएगा कितना, 10 करोड़। और ओवरसीज से 2 करोड़, तो ये कितना बन रहा है, 12 करोड़। तो आज ये 12 करोड़ कमा रही है। तो है ना डे 1 से लेके डे 6 तक यानी आज छठा दिन है, तो कितना कलेक्शन हो जाएगा इसका, 245 करोड़ 24 लाख। 24 लाख को हटाते हैं, 245 करोड़ ही है, 245 करोड़ इसने 6 दिनों तक कमाए हैं। तो अब देख लेते हैं कि अब आने वाले दिन पे, जैसे अगर दिन पे कितना कलेक्शन चाहिए इसको, क्या है लाइफ टाइम कलेक्शन। जैसे अब पता चल गया ना कि कितना डाउन हो गई ये मूवी क्या है। और अब जो अपकमिंग मूवी है उनके साथ भी कंपैरिजन करेंगे कि कितना कलेक्शन आ सकता है क्या है। तो कल हो जाएगा इसका डे 7, 7वां दिन होगा। और 29 तारीख को ये मेरे अकॉर्डिंग है ना वर्ल्ड वाइड ही देखेंगे हम कि वर्ल्ड वाइड है ना 10 करोड़ आ रहा है। वर्ल्ड वाइड 10 करोड़ है, कितने, वेनसडे से लेके संडे तक है ना पूरा 10-10 करोड़ ले रहा हूँ मैं संडे तक। तो ये कितना बन रहा है, 5 दिनों का 50 करोड़। तो उसी बीच के अंदर है ना मैं 10-10 करोड़ क्यों ले रहा हूँ, संडे को भी 10-10 करोड़ क्यों ले रहा हूँ, वो बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि 29 तारीख के नाइट या इवनिंग में है ना इसके प्रीमियर स्टार्ट हो जाएंगे, किस मूवी के, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डेज के। जो है ना इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग एकदम है ना तेज हो रही है। और पीवीआर आइनो सिनेपोलिक्स में भी है ना बहुत ज्यादा है ना, और नेशनल चेन्स की तो रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, इतनी सारी टिकटें बुक हो रही है, एडवांस बुकिंग भी बहुत तगड़ी हो रही है। तो इस वजह से अभी है ना प्रीमियर लगेगा अब इसका 29 तारीख को। और वैसे तो है ना ये 30 तारीख को रिलीज होने वाली है, मगर 29 की रात को ही है ना ये प्रीमियर स्टार्ट हो जाएंगे। तो 30 तारीख का है इसका डे 1। तो वैसे तो 30 दिन हो जाएंगे तो है ना। अब 30 तारीख को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डेज आने वाली है, 30 जुलाई को। फिर 31 जुलाई आ जाएगा फ्राइडे, 31 जुलाई फ्राइडे आ जाएगा, तो 10 करोड़। सैटरडे संडे 10-10 करोड़ ले रहा हूँ क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी चलेगी इस वजह से। तो ये हो जाएगा 50 करोड़। फिर आ जाएगा इसका मंडे, मंडे से लेके फ्राइडे तक सिर्फ मैं 5-5 करोड़ ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं ले रहा, 5 करोड़। क्योंकि डाउन हो जाएगी ये मूवी, अभी डाउन है, फिर स्पाइडरमैन की मूवी आ जाएगी तो इस वजह से और डाउन हो जाएगी। तो 5-5 करोड़ ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 25 करोड़।
फिर वापसी आ जाएगा सैटरडे संडे। सैटरडे संडे पे मैं कम 7-7 करोड़ ले रहा हूँ। 7 करोड़ सैटरडे को और संडे को भी 7 करोड़। फिर आ जाएगा इसका वो मंडे से लेके फ्राइडे तक। मंडे से लेके फ्राइडे तक कितना कलेक्शन ले रहा हूँ मैं? 4-4 करोड़ बस। ज्यादा नहीं ले रहा क्योंकि डाउन हो जाएगी ये मूवी। जैसा कलेक्शन कर रही है ना, वैसा लग रहा है कि ये डाउन हो ही गई मूवी। तो 20 करोड़ ही हो जाएंगे 5 दिनों के, 4-4 करोड़ के हिसाब से। और इसका 23वां दिन होगा। 23वां दिन होगा और 14 अगस्त हो जाएगी। 23वें मूवी का 23वां दिन होगा। और डेट कौन सी होगी? 14 अगस्त। 14 अगस्त को बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है इस मूवी को। जैसे आवारापन 2 और बंटवारा 1947, जो अभी इवनिंग के टाइम ही है ना, ये जो इवनिंग के आफ्टरनून के टाइम ये ना, बंटवारा 1947 का ट्रेलर आया है। और उस ट्रेलर को देख के ये ना एकदम हाइप बढ़ गई है बंटवारा 1947 की। तो ये दोनों मूवी किस डेट पे आ रही है? 14 अगस्त 2026। 14 अगस्त को है ना ये मूवी आने वाली है। फिर एक बार फिर 14 अगस्त को तो ये आ रही है, मगर 8 अगस्त को, 8 अगस्त को भी है ना, जैसे 8 अगस्त को इस मूवी का कौन सा दिन होगा? 70वां दिन। 8 अगस्त को भी है ना वो इंटरनेट पे किसका ट्रेलर आने वाला है? टॉक्सिक का। टॉक्सिक का भी है ना ट्रेलर आने वाला है 8 अगस्त को। तो ना उसकी हाइप होगी, तो यहाँ पे कलेक्शन गिरेगी। तो अब देखते हैं कि जो सैटरडे संडे आएगा, इसका 24वां और 25वां दिन। 24वें दिन पे कितनी मूवी लगेगी इसके साथ? जैसे पहले तो लगी रही है, धमाल हो गई, अल्फा हो गई, ये भी जो भी है। फिर उसके साथ चलेगी कौन सी? वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डेज। फिर 14 अगस्त के टाइम, ये 15 अगस्त को किस कौन सी मूवी होगी? लगभग 5 मूवी एक साथ होगी। किसके साथ? जननायकन के साथ 5 मूवी। इस वजह से ना 15 अगस्त को भी है ना ये 5-5 5 करोड़ सैटरडे को, 5 करोड़ संडे को, 5-5 करोड़। तो ये कितना बन रहा है सैटरडे संडे को? 10 करोड़। फिर वापसी आ जाएगा मंडे। मंडे से लेके फ्राइडे तक। मंडे से लेके फ्राइडे तक कितना कलेक्शन होगा इसका? सिर्फ 2-2 करोड़ ही होगा मेरे अकॉर्डिंग। जितनी डाउन होती जा रही है ना, इसके अकॉर्डिंग 2-2 करोड़। तो ये कितना बन रहा है फ्राइडे तक? 10-10 करोड़। 10 करोड़ हो रहा है क्योंकि मंडे से लेके फ्राइडे पे है ना मूवी डाउन हो जाएगी, बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी, क्योंकि 5 मूवी एक साथ लगेगी, एक साथ चल रही होगी 5 मूवी। तो इस वजह से ना डाउन हो जाएगी। तो ये जो कलेक्शन बन रहा है कि 7वें दिन से लेके, यानी आज तो छठा दिन है, यानी कल से लेके 30 दिन तक, इस मूवी का 30 दिन यानी 1 महीना कंप्लीट होगा ना, तो ये कितना कलेक्शन कर लेगी मेरे अकॉर्डिंग? 129 करोड़। 129 करोड़ है ना, इसमें 30 दिनों तक कंप्लीट हो जाएंगे। और वैसे कितना 6 दिनों तक का कितना कलेक्शन हो गया था? 245 करोड़। 24 लाख, 24 लाख को हटा रहे हम, 245 करोड़। तो ये टोटल कितना कलेक्शन बन रहा है? 374 करोड़ 30 दिनों के अंदर। 30 दिन के अंदर 374 करोड़ ये ना कमा रही है मेरे अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड। तो अभी तो फिर आगे इसके बाद हम सबको पता है कि है ना, जैसे टॉक्सिक का ट्रेलर आ जाएगा ना, तो इसकी प्रमोशन और दबा के होगी। वैसी प्रमोशन हो रही है, वैसी हाइप हो रही है। तो उसके बाद फिर एक में जननायकन का 1 महीना कंप्लीट होगा। फिर बातें किसकी हो जाएगी? टॉक्सिक की, कि टॉक्सिक है ना, इसका नेक्स्ट कंटेंट क्या है, सॉन्ग भी आने वाले हैं अभी तो। सॉन्ग भी बहुत सारे हैं इनके टॉक्सिक के। तो इसकी प्रमोशन भी होगी, कहाँ कहाँ प्रमोशन होगी, ओवरसीज में कैसी प्रमोशन होगी उस पर भी है। तो इसकी हाइप है ना बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये लाइफ टाइम, जैसे 30 दिन का, तो वैसे हर मूवी को है ना 2 महीने की विंडो होती है, यानी 8 हफ्तों की है ना विंडो होती है। तो 4 हफ्ते तो कंप्लीट हो जाएंगे इसके। तो जो 4 हफ्ते रहेंगे, तो उनमें है ना मैं कितना कलेक्शन ले रहा हूँ कि ये लाइफ टाइम कलेक्शन है ना कितना करेगी? 500 करोड़ मेरे अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग है ना ये लाइफ टाइम कितना कलेक्शन करेगी? 500 करोड़। और इस मूवी का बजट ही कितना बता रहा है? 300 से 500 करोड़। मैं कितना ले रहा हूँ? सिर्फ 300 करोड़। 300 करोड़ में बजट बजट ले रहा हूँ। तो ये हिट का टैग ले लेगी। और 500 करोड़ बजट हुआ तो ये फ्लॉप भी हो सकती है, एवरेज भी जा सकती है। फ्लॉप तो नहीं होगी, एवरेज ही जाएगी ये मूवी, क्योंकि फ्लॉप का तो कोई चक्कर है नहीं। एवरेज जाएगी या फिर है ना हिट होगी, इन दोनों में कोई एक चीज होगी। तो आप बताएं कि ये लाइफ टाइम कलेक्शन है ना कितना करेगी?
और ये 30 जो 2 महीनों की विंडो है, उनमें जो 30 दिन तक तो 129 करोड़ आएंगे। फिर अगले जो 30 दिन होंगे, उनमें कितना कलेक्शन आएगा? क्या पूरी सिनेमा घरों से हट जाएगी या फिर थोड़े बहुत शो पे चलेगी ये? आप कमेंट में बताएं।